नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, तब भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र हो, विज्ञान, शोध, खेल या नीतिगत मामले, हर मोर्चे पर भारत नई बुलंदियां हासिल करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारत का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के जज्बे का प्रतीक है। इस अवसर पर श्री मोदी ने युवाओं के मार्च पास्ट को रवाना किया। केंद्रीय जनजातीय मामलों और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीर बाल दिवस पर आज जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित साहिब शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया। श्री मुंडा ने कहा कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए छोटी उम्र में साहिबजादों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित करबला मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। श्री सोरेन इस दौरान करीब 250 करोड़ की 402 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण अब अपने अंतिम पड़ाव में है। कार्यक्रम का समापन समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 29 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां राज्य के ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों द्वारा उनके जीवन में योजना से आए बदलाव की प्रेरक कहानियां भी बताई जा रही हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 116 कोविड मामले सामने आए हैं और इस दौरान 3 रोगियों की मौत भी हुई है तथा 293 रोगी ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में 4170 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नए वर्ष को लेकर दुमका जिले के मसानजोर डैम की सुंदर वादियों में सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले में बंगाल की सीमा पर स्थित मसानजोर डैम की सुंदर वादियों में सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। दुमका से करीब 30 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों के बीच मयूराक्षी नदी पर बने डैम के चारों ओर प्रकृति के बेहद खूबसूरत नजारे को लोग देखने यहाँ आते हैं। एक ओर दूर तलक पहाड़ों पर पसरी हरियाली और डैम के पानी का नीलापन पर्यटकों को लुभाता है, वहीं दूसरी ओर डैम के पानी की वेगवती दुधिया लहरें जब ऊंचाई से नहर में गिरती हैं तो असंख्य मोतियों के प्रवाह जैसा दृश्य उत्पन्न करती हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पौष मास और नए साल पर पिकनिक मनाने भी आते हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। गोड्डा जिले में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पौड़ियाहाट में छापेमारी कर 20 ट्रैक्टर लकड़ी जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। गौरतलब है कि जिले में इन दिनों कोयला, बालू, लकड़ी और पत्थर के अवैध तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्यभर में सर्द हवाओं का प्रवाह कम हो जाने से ठंड में थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 4 दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान सुबह कोहरा और दिन में धूप खिली रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आगामी 2 जनवरी की शाम बादल छाए रहने की संभावना है और 3 जनवरी से लगातार 3 दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। यह स्थिति झारखंड सहित पड़ोसी राज्य बिहार और ओडिशा में भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।